गोस्वामी तो कई हुए हैं देश में, लेकिन अर्णब गोस्वामी जैसा कोई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास भी नहीं। वो तो कहते थे कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। मतलब जहां सारे मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं और निरंतर मनुष्यता के मार्ग पर चलते हैं। अर्णब गोस्वामी ने इसको बना दिया सब नर करहि परस्पर नफरत, चलहि को धर्म रिपब्लिक चंपक। आपको हंसी आ रही होगी, मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है और मजाक की तो कतई नहीं। यह शुद्ध तौर पर इस देश की राज सत्ता की गोदी में बैठकर जनता को मजाक बना देने का मामला है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी पत्रकार को यह लगने लगे कि मंत्री उसके इशारे पर नाचते हैं, पूरी कैबिनेट उसकी कठपुतली की तरह है और प्रधानमंत्री से वो जब चाहे मिल सकता है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो चाहे करवा सकता है। आप कहेंगे ये क्या मजाक है, लेकिन अर्णब गोस्वामी और टीआरपी नापने वाले बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच के जो विशाल व्हाट्सएप चैट लीक हुए हैं और जिसे मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है और जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ चार्जशीट लगाई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, उसका मजमून यही है कि अर्णब गोस्वामी मोदी कैबिनेट को अपनी जेब में लेकर चलता था। उसने केवल पत्रकारिता को मजाक नहीं बनाया है, केवल टीआरपी को मजाक नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी के इस गुर्गे ने राष्ट्रीय सुरक्षा तक को मजाक बना डाला। आपको याद होगा जब अर्णब गोस्वामी को रिपब्लिक टीवी के दफ्तर के डिजाइनर को जान देने के लिए उकसाने के मामले में जेल भेजा गया था, तो उनके लिए सबसे पहले झंडा किसने उठाया था? सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। लेकिन आज जावड़ेकर को अपनी प्रतिक्रिया पर अफसोस हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा, झिझक हो रही होगी, क्योंकि लीक व्हाट्सएप चैट से यह बात सामने आई है कि गोस्वामी जावड़ेकर को कुछ समझता ही नहीं था, महज एक कठपुतली। पहले गिरफ्तारी के बाद अर्णब की शान में जावड़ेकर ने 4 नवंबर 2020 को क्या लिखा था, यह देख लीजिए। उन्होंने लिखा था, हम महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण की निंदा करते हैं। यह प्रेस के साथ सलूक का तरीका नहीं है। यह आपातकाल की याद दिलाता है जब प्रेस के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया था। जावड़ेकर ने पीआईबी, डीडी न्यूज और साक्षात रिपब्लिक को टैग करके अर्णब गोस्वामी को उपकृत किया था। लेकिन वो तो अब पता चला है कि उपकृत प्रकाश जावड़ेकर ने अर्णब गोस्वामी को नहीं किया था, उपकृत तो खुद गोस्वामी ने जावड़ेकर को यह मौका देकर किया था। बार्क में टीआरपी घपले का साझेदार पार्थोदास गुप्ता और अर्णब गोस्वामी दोनों जावड़ेकर को नाकाम और बेकार समझते थे। 50 पन्ने की जो हाहाकारी चैट मुंबई पुलिस ने अदालत में सौंपी है, उसका एक हिस्सा है कि पार्थोदास गुप्ता टीआरपी को लेकर रजत शर्मा और ट्राई द्वारा दबाव बढ़ाए जाने के बाद सीधे प्रधानमंत्री की दखल पर उतर आता है, अर्णब से मदद मांगता है। चैट का हिस्सा देखिए। पार्थो कहता है, पीएमओ में कोई प्रगति हुई? अर्णब का जवाब, हां, मैं कल मुंबई में प्रकाश जावड़ेकर से भी मिल रहा हूं। पार्थो कहता है, ईमानदारी से कहूं तो वो किसी काम का नहीं है प्रकाश जावड़ेकर के बारे में, और उसका सेक्रेटरी तो और भी बेकार, वो ना तो कोई स्टैंड ले सकता और ना ही उसको लागू कर सकता है। अर्णब कहता है, अरे पीएमओ के लिए नहीं, बस तुम्हें बता रहा हूं, पीएमओ को तो मैं दूसरी तरह से डील कर रहा हूं। यह पढ़ने के बाद प्रकाश जावड़ेकर पर क्या गुजर रही होगी, कितना खराब लग रहा होगा। लेकिन सच यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर अर्णब गोस्वामी के लिए मजाक बन गया था। अर्णब गोस्वामी जैसा आदमी सीधे पीएमओ से डील करने की बात करता था। डील का मतलब होता है सौदा। सवाल उठ रहे हैं कि यह सौदा किस तरह का था? सरकार अर्णब को क्या देती थी और अर्णब सरकार को क्या देता था? इसकी जड़ में जाएंगे तो ऐसे ऐसे शर्मनाक अध्याय के इतने पन्ने खुलते चले जाएंगे जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी ही चैट में अर्णब गोस्वामी कहता है, मैंने आपको बताया था कि एनएम प्रधानमंत्री कार्यालय से जा रहे हैं। एनएम से अर्णब का इशारा उनके सलाहकार नृपेंद्र मिश्रा से होगा। अर्णब आगे लिखता है, रजत शर्मा की अंतिम कड़ी। पार्थो जवाब देता है, हां हां, आपने बहुत पहले इसके बारे में कहा था और वही हुआ।
अर्नब और पार्थो की लीक चैट में ऐसे ऐसे किस्से हैं जिससे पता चलता है कि अर्नब गोस्वामी की पहुंच सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय तक थी। वो सीधे वहीं से राष्ट्रवाद के विस्तार के निर्देश लेता था और इसके एवज में पीएमओ उससे संरक्षण देता था।